नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। गुजरात एटीएस टीम ने अलकायदा AQIS से जुड़े 4 कट्टरपंथी युवकों को अहमदाबाद के फतेहवारी, जुहापुरा, मोडासा, दिल्ली के चांदनी चौक और नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये चारों सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अलकायदा के संपर्क में थे और आतंकवादी विचारधारा को मानते थे। सबसे अधिक सक्रिय मोहम्मद कैफ दिल्ली में था, जो पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में भी था। जांच के दौरान युवकों के फोन से अफगानिस्तान मूल के आसिफ उमर का एक वीडियो मिला, जिसमें वह भारत के युवाओं को शरिया कानून लागू करने के लिए उकसाता है। एटीएस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्ला मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया, जिसमें SP के सिद्धार्थ रहे, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, PI मनन ओझा, PI मणाल शाह, PSI RC वढवाणा, PSI PR वसावा, पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी एंड डिम्पलबा वाघेला, ये लोग रहे। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट हैं इनको रिजॉल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज़ किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वह अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई, फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में चेक किया गया। तो पाया गया कि ना केवल सोशल मीडिया के ऊपर, परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी, वो भी शंकास्पद है। इसके आधार पे एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया, जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, SL चौधरी, PI निखिल ब्रह्मभट्ट, JN चावड़ा, PB देसाई, BH कोराट, AS चावड़ा, YS गुजर, सब इंस्पेक्टर MN पटेल, BD वाघेला, SR चावड़ा, RR राठौड़, BJ पटेल, AR चौधरी, AP परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई, क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, UP ATS, नोएडा पुलिस तथा गुजरात ATS की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है, इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फ़ोन के आधार पे हमने काफ़ी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफ़ी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे, ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है, वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं, इसको जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज़ के लिए दोनों मिलकर के आगे के प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो UAP के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा BNS के सेक्शन 113, 152, 196 और 68, इन सेक्शंस के अंडर में ये FIR रजिस्टर की गई है। जो आरोपी हैं सैफुल्ला और फरदीन, इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब था तो ये क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से, जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की हैं,
उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीज़ें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। इन लोगों को क्या कोई टास्क दिया जाना था आगामी 1 महीने के अंदर? कुछ बड़ा प्लानिंग चल रही थी, कुछ फिराक में थे ये लोग चारों? देखिए अभी क्योंकि जो मोहम्मद फैक है वो 1-2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फ़ोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके एफएसएल भेजा है, जहाँ से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडी। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात एटीएस की सतर्कता और गहन जांच से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे देश की सुरक्षा मजबूत होती नजर आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।